तो आज से हम बीबीएस यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल का पूरा सीरीज लाने वाला हूं, और यह सीरीज का मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना सीखेंगे। इसके बाद कॉलम का बीबीएस निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद बीम का, और फिर स्लैब का बीबीएस निकालना सीखेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक्सेल शीट बनाकर बताऊंगा कि कैसे एक्सेल शीट में बीबीएस बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीबीएस है क्या। ठीक है, व्हाट इज बीबीएस। व्हाट इज बीबीएस यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल, स्केड्यूल। तो व्हाट इज बीबीएस है ना, कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना कि बीबीएस क्या है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग को मज़ा आएगा और समझने में आसानी होगा। क्यों लंबा होगा? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ बना कर दिखाऊँगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं पूरा बना कर लेकर आया हूँ फिर ऐसे बक बक कर दिया, इसमें कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, उसमें तो आप फोटो से भी कर सकते हैं, फोटो देख लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे खुद प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा कि कैसे फुटिंग का क्या क्या है, सारा चीज़ मैं आपके सामने लिखूँगा और प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद उसका सॉल्यूशन करूँगा, जिससे आप लोग को आसानी हो समझने में कि कैसे बीबीएस बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि बीबीएस क्या है। व्हाट इज बीबीएस? तो बीबीएस बीबीएस इज ए डॉक्यूमेंट which is provide क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में? अबाउट द शेप, साइज, लेंथ एंड क्वांटिटी ऑफ reinforcement bars requiring reinforcement concrete स्ट्रक्चर। ठीक है, बीबीएस क्या है? बीबीएस इज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है व्हिच इज प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। किसके बारे में करता है? शेप, साइज, लेंथ एंड क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट बार, जो कि रिक्वायर्ड पड़ता है। किस में रिक्वायर्ड पड़ता है? रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया बीबीएस क्या है। ठीक है, व्हाट इज बीबीएस। तो सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी होता है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस पे जो है अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, और इसके बाद आप कभी भी बीबीएस बनाना भूलेंगे नहीं। और एक एक चीज़ एज पर आईएएस कोड, कौन सा आईएएस कोड? 2502। ठीक है, ये सबको पता होगा किसके लिए काम आता है? बीबीएस बनाने के लिए। एज पर आईएएस कोड मैं आप लोगों को समझा दूंगा, जिससे आपको कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बीबीएस आप लोग को समझ में आ गया कि बीबीएस क्या है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर आपको मैं फुटिंग के बारे में बीबीएस निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको।
तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले फुटिंग का क्या करेंगे, बीबीएस निकालना सीखेंगे। फुटिंग का क्या निकालेंगे, बीबीएस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले मैं एक फुटिंग बना लेता हूँ। थोड़ा बहुत टेढ़ा उड़ा हो सकता है क्योंकि ये बोर्ड है, इसे परफेक्ट नहीं हो पाता है। ये आपका फुटिंग हो गया। ठीक है, और इसका जो लेंथ हो गया, ये हो गया आपका 2500 mm। इसका जो ब्रीथ हो गया, ये हो गया 2400 mm। और इसका जो हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका 300 mm। ठीक है, तो बीबीएस निकालने के लिए हमें कौन कौन सा डाटा का रिक्वायर पड़ता है। सबसे पहले साइज ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग। तो फुटिंग का साइज क्या है, 2500 इंटू 2400। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ फुटिंग, हाइट ऑफ फुटिंग कितना है, 300 mm। उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगा, डाया ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार ये कितना mm, 10 mm मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगा, कवर। कवर क्या होता है आपका, फुटिंग के लिए 50 mm। उसके बाद क्या जरूरत पड़ सकता है, स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना, मान लीजिए 100 mm। ठीक है, इतना ही डाटा का मुझे रिक्वायरमेंट है बीबीएस निकालने के लिए। और बीबीएस बनाने के बाद मैं आपको इधर फॉर्मेट भी बता दूंगा कि कैसे बीबीएस का फॉर्मेट बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं कटिंग लेंथ। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कटिंग लेंथ। किसका निकालेंगे, तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, एक्स एक्सिस का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ निकलेगा, ये मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे निकाल कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, सब इधर आपको मेंशन है और सारा चीज़ मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा। ये 2500 है। ठीक है, तो इसको मुझे पहले 2500 पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट 2500। अभी क्या लिखना पड़ेगा, कवर ब्लॉक। तो इधर देखिए कवर ब्लॉक है 50 mm का और इधर 50 mm का, तो दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा ना। तो दोनों साइड का 50 माइनस 50 माइनस 50। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो देखिए ये वाला है ना, जैसे फुटिंग का हाइट में बताया था, तो इसका हाइट 300 होगा। ठीक है, प्लस 300। इसमें क्या माइनस करेंगे, इसमें भी तो ऊपर का कवर और नीचे का कवर माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें भी 50 माइनस 50। ठीक है, उसके बाद ये एक का हो गया इधर का। अब मुझे इधर का करना है, तो सेम ऐसे क्या करना है, 300 माइनस 50 माइनस 50। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर माइनस करना है। माइनस क्या करना है, तो देखिए जब हमारा बेंड जो है 90 डिग्री पे होता है, तो क्या होता है उसमें 2D माइनस होता है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2D माइनस होगा।
तो 2 इंटू डी कितना है, डी मीन्स डाई ऑफ बार, ठीक है। तो डी आपका यहाँ पे 10 mm लिया है, ठीक है। आपके साइड पे जितना होगा आप उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम किया हूँ 10 mm, तो मैं यहाँ पे 10 mm लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपका 10 mm हो गया, लेकिन कितना है, 90 डिग्री का बेंड 2 है, तो यहाँ पे कितना करेंगे 2। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे जो है उसको माइनस प्लस कर देना है। तो यहाँ 2500 है तो 100 माइनस हो जाएगा, 85 है 85 है, कितना हो जाएगा आपका 2400। तो प्लस है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 300, ये दोनों माइनस करेंगे 50 50, तो कितना हो जाएगा 200। फिर यहाँ पे क्या है प्लस प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है 300, ये दोनों माइनस होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 200। फिर क्या है माइनस, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना 20 दूना 40, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2400 प्लस 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 2600, 2800, 2800, अब माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका 2760 mm। तो ये आपका कटिंग लेंथ निकल गया, ठीक है। किसका, इसका, ये कितना हो जाएगा 2760 mm, 2760 mm। इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा कटिंग लेंथ हो गया। अब मुझे इसमें कितना नंबर लगने वाला है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। क्या करना है, तो मुझे ये जो चाहिए ये इसको इसके अलोंग चाहिए ना, ये कितना है 2400 mm, तो मुझे इसके अलोंग निकालना पड़ेगा ये कितना लगेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार इन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ पुटिंग, इसका लेंथ होगा ना, ये लेंथ ऑफ पुटिंग, तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी इसका होगा ना लेंथ ऑफ वाई एक्सिस का लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, यही है ना वाई एक्सिस। तो डिवाइड बाय स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब यहाँ से यहाँ जो स्पेसिंग होगा इसका स्पेसिंग कितना है 100 mm और +1। तो क्या करना है, लेंथ ऑफ वाई एक्सिस कितना है 2400 mm, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 + 1 कितना हो जाएगा 25 नोज, ठीक है। तो ये आपका निकल गया 25 नोज बार लगने वाला है, किसमें, वाई एक्सिस में, इसमें लगने वाला है, ठीक है, इस लेंथ में। तो इसमें जो है 25 बार, तो यहाँ पे एक डाटा लिख देते हैं, नंबर ऑफ बार 25 नोज, कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा आपका, कटिंग लेंथ हो जाएगा 2760 mm। वेट हो जाएगा इसका, वेट कितना हो जाएगा 10 mm बार का कितना होता है 1 मीटर का 617 ग्राम, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा 617, चलिए कर लेते हैं। .617 इंटू 2.760, तो ये हो जाएगा आपका एक बार का 1.7029 kg, ठीक है, एक बार का हो गया। और टोटल बार का हो जाएगा आपका, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 42.573 kg, ठीक है। तो ये पूरा हो गया किसका, इसका हो गया 2500 का। आपको 2400 का भी निकाल कर बता देता हूँ, तब जो है आपको फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मेट को ताकि समझ सके, और कहीं भी फॉर्मेट में आपको भर के देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे इस तरह से लिख के देंगे तो नहीं चलेगा बीबीएस, ठीक है, आपको फॉर्मेट में पूरा लिख के देना पड़ता है। तो ये कटिंग लेंथ निकल गया इसका। अब इसका निकालते हैं, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करना है 2400 कर देना, ठीक है।
देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, 2400 कर दिए। हाँ, बाकी सब वही रहेगा सेम। इसका निकालने के लिए जैसे यहाँ से निकालेंगे यहाँ तक का 2400 का, तो यहाँ पे 2400 कर दिए, और यहाँ पे 2400 करने के बाद यहाँ पे कितना कर देंगे 2300, क्योंकि ये दोनों 100 माइनस हो जाएगा 2300, ठीक है। और यहाँ पे कितना कर देंगे 23 2 25 2 2700, ठीक। फिर यहाँ पे कितना कर देंगे 2600, है ना, 2660। तो ये आपका निकल जाएगा 2660 mm, 2660 mm, ठीक है। तो ये आपका 2660 निकल गया। तो इस ये जो लगेगा आपका ये वाला बार, ये लगेगा इसके अलोंग, यानी 2500 का अलोंग। तो 2500 है ना, तो 2500 प्लस 1, 2500 का डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहीं पे 2500 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 है 1 26, 26 नोज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लगने वाला है नंबर ऑफ बार, इसके लिए आपको नंबर ऑफ बार लगने वाला कहाँ पे लिख दे यार, यहीं पे लिख देते हैं। इसके लिए इसको मिटा दे क्या, या इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस का नंबर ऑफ बार कितना होगा 26 नोज, ठीक है। उसके बाद कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा 2660 mm, ठीक है। वेट हो जाएगा, वेट आपका कितना हो जाएगा, करना क्या है 0.617 है इंटू 2.66, ये हो जाएगा वेट हो जाएगा आपका, एक बार का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1.64 1 kg, ये 4 है। और कितना है टोटल 26 है, तो ये हो जाएगा टोटल वेट हो जाएगा आपका 42.67 1 kg, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस का है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस का है। अब चलिए मैं आप लोग को फॉर्मेट बता देता हूँ, क्योंकि आपको जहाँ भी बीबीएस बना कर देना है तो फॉर्मेट में भर के देना है, इस तरह कैलकुलेशन करके। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रहना चाहिए, और इसको एक जगह पे लिख के रखना है। अगर कोई मांगे बताओ कैसे किया, तो उसको दिखाने के लिए, ठीक है, बस इतना, और इसको कहीं पे कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब फॉर्मेट बनाते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मेट अच्छे से बन सके और आप लोग अच्छे से समझ सके। सिर्फ ये डाटा रहने देते हैं, क्योंकि डाटा काम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या लिखेंगे डाया ऑफ बार। उसके बाद क्या लिखेंगे स्पेसिंग। उसके बाद नंबर ऑफ बार, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सेट है। उसके बाद शेप ऑफ बार, शेप ऑफ बार लिखेंगे। उसके बाद शेप ऑफ बार हो गया, उसके बाद लेंथ लिखेंगे। लेंथ में यहाँ पे ABC। उसके बाद कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, और एक कॉलम और होगा वेट का, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। तो जैसे सीरियल नंबर 1 है, 1 लिख दिए।
उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, एक्स एक्सिस बॉटम बार, ये बॉटम बार ही होगा, मान लीजिए बॉटम बार का ही कर रहे थे, तो बॉटम बार एक्स एक्सिस बॉटम बार बॉटम मेन बार, ठीक है, बॉटम मेन बार लिख दिए। उसके बाद डाया कितना है आपका 10 mm, स्पेसिंग कितना था आपका 100 mm, नंबर ऑफ बार कितना होगा इसका 25 नोज, 25 हो गया। नंबर ऑफ सेट कितना होगा, अभी सेट क्या होता है कि मान लीजिए एक ही साइज का फुटिंग 4-5 ठो है, तो चार दीजिए, तो यहाँ पे मैं अभी एक डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सेट है, तो यहाँ पे एक हो गया। शेप ऑफ बार कैसा था, तो शेप ऑफ बार आपको कुछ इस टाइप का था, तो उसमें आपका ये हो गया, बी ये था, सी ये था, तो ये का लेंथ कितना था आपका, ये का आपका 200, ठीक है 200 ही था ना। सी का कितना था आपका, सी का भी 200, और इसका कितना था, बी का आपका था 2400 था ना, हाँ 2400, 2500 का था 2400, ठीक है। टोटल कटिंग लेंथ कितना निकला आपका 2760 mm, ठीक है, ये mm में रहेगा सर। वो वेट कितना हो गया एक बार का, या टोटल करेंगे या एक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वेट हो जाएगा एक बार का, उसका टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वेट एक का था 1.7029 kg, ठीक है। अब दूसरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आपका कुछ इस तरह, वाई एक्सिस बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। इसका भी डाया सेम था, इसका भी 100 mm, इसका कितना निकला था 26 नंबर, ये भी एक सेट, इसका भी शेप कुछ ऐसा था ए बी सी, ठीक है। तो आपका इसमें ये कितना निकला था, ये तो 200 ही था, ये आपका 2300 था, ये आपका 200 था, और इसका निकला था कुछ 2660 mm, 2660 mm, और इसका वेट निकला था आपका 1.641 kg, 1.641 kg। तो ये आपका कितना है 26, तो इसको 26 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा, इसको 25 से गुना कर दिया तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है फॉर्मेट बनता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम ये क्या था, फुटिंग का बीबीएस था। अब इसके बाद हम लोग कॉलम का बीबीएस नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह मेरा जो है पूरा सीरीज चलने वाला है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में आप लोग को जब पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सेल शीट पे आप लोग को समझाएंगे कि कैसे एक्सेल शीट में बनाया जाता है बीबीएस को, ठीक है। क्योंकि सबसे लास्ट में हमको एक्सेल शीट ही ज़रूरत पड़ता है डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, या कहीं भी मेल करने के लिए, क्लाइंट को देने के लिए। तो ये आपको एक्सेल शीट में बनाना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने जो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।